याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना, सिर्फ सुकून ढूंढी जरूर ही तो कभी खत्म नहीं होगी। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बेहतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जो तो इतना हौसला रखना कि दिन गोरा था, जिंदगी नहीं गलत लोग सभी जीवन में आते हैं। लोग सिख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज सेना भी है किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरी होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, कम कम पर मेरा इम्तिहान लेती है। कैसे का डन की तक गया हूं, ना जान किस किस का हौसला, अपनी सोच बाली आपकी दुनिया अपने आप बादल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हर वही जो लाड़ा नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचने हैं। सफलता हमारी परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपके सारे सपना साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए तो। राखी यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हौसलों से बड़ी नहीं होगी। इतनी डर भी मत कर देना है कि सपना केवल सपना ही रह जाए और उम्र निकाल जाए। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वो करो जो तुम कर सकती हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बादल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। डर से बानों पर जरूर कुछ बानो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते सफलता का एक रास्ता है कि बार बार प्रयास किया जाए, जब तक किसी कम को क्या नहीं चाहता तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अगर आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्टपुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत ही प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखा था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़े की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसकी बेटी ने ली। घोड़ी का बेटा हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही गाना था। इस बात को लेकर हुआ हमेशा दुखी राहत था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ मैं कहना क्यों जन्म? उसकी बोला, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उसे समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था।
और मेरे कम लड़खड़ा जान पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू गाना जन्म ये सुनकर घोड़े का मां राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, महाराजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं इसका प्रतिरोध जरूर लूंगा। मां ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा बालक है। उसके प्रतिरोध की भावना अपने हृदय में बदला। शनि का वेज में उसे क्रोध ए गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कटाई नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। तू पति सुधा लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझने पर भी गाने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे ये अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में गाने गोरा पर स्वर था। उसके और उसके भरोसे राज्य के राजा के बीच सामाघन युद्ध छिड़ हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। गाने गोरा उसे इस हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा ली। वह चकित, उसने ऐसा क्यों किया? जी व्यक्ति ने उसे कान्हा बनाया। उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उसे प्रतिशोध नहीं लिया? ये परसों उसने अपनी मां से पूछा। वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्रछाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वो तेरी राग राग में बस गए। उन संस्कारों के विपरीत पूजा ही नहीं, सत्ता वफादारी तेरे खून में है बेटा, तो वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कारों के सही में बच्चों का पालन पोषण होता है। वह उसके अवचेतन में गहरी तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है। जहां से संस्कारों की नींद बढ़नी है, हर माता पिता की जिम्मेदारी है। वो अपने परिवार को अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान आएगा। जय श्री कृष्णा।